जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग एस्पिरेंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीओ के बारे में। आरटीओ क्या होता है, आरटीओ के काम क्या होते हैं, एक आरटीओ ऑफिसर कैसे बने, आरटीओ के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एक आरटीओ ऑफिसर की सैलरी क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम आरटीओ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो आरटीओ का फुल फॉर्म है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। आरटीओ को आरटीए भी कहा जाता है। आरटीए का फुल फॉर्म है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, आरटीओ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो एक आरटीओ ऑफिसर का मेन काम होता है व्हीकल के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनाना। अब बात करते हैं आरटीओ ऑफिसर के काम क्या क्या होते हैं। तो एक आरटीओ ऑफिसर का मेन काम होता है व्हीकल का इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन टेस्ट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाना। इसके अलावा व्हीकल और ड्राइवर दोनों के डेटाबेस को मेंटेन करना भी एक आरटीओ ऑफिसर का ही काम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक आरटीओ ऑफिसर कैसे बना जाए। आरटीओ का सिलेक्शन प्रोसेस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, यानी कि राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा होता है। आरटीओ का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला रिटर्न, जो कि 2 घंटे का होता है, जिसमें 200 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिटर्न एग्जाम में आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लेते हो, यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तब आपको सेकंड स्टेप के लिए बुलाया जाता है, यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद आपको फाइनल स्टेप के लिए बुलाया जाता है, जो कि इंटरव्यू राउंड है। इन सारे स्टेप क्लियर करने के बाद आपको आरटीओ की पोस्ट मिल जाती है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए, या फिर अगर आप ऑफिसर लेवल के लिए ट्राई कर रहे हो तो कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एक आरटीओ ऑफिसर के लिए गर्ल और बॉय दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन बात कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आप कौन से पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, जैसे कि आरटीओ क्लर्क, आरटीओ असिस्टेंट, आरटीओ जुडिशियल सर्वेंट। तो अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज आपकी 21 से लेकर 30 होनी चाहिए, पर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाती है। वहीं एक्स सर्विस मेंबर्स और SC/ST वालों को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाती है। फिजिकली डिसेबल को 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिल जाती है। अब फाइनली बात करते हैं एक आरटीओ ऑफिसर की सैलरी क्या होती है। एक आरटीओ ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 15,600 से लेके 55,000 तक। इसके साथ साथ आपको ग्रेड पे भी मिलता है, जो कि लगभग 2,000 से लेके 4,500 के बीच होती है। मैं आपको बता दूं कि आरटीओ ऑफिसर की सैलरी डिपेंड करती है डिफरेंट पोस्ट के ऊपर। जैसी पोस्ट वैसी सैलरी, और सब सैलरी अपने अपने स्टेट के हिसाब से भी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपकी सैलरी थोड़ी अलग होगी। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो वो अलग अलग होती है। एक आरटीओ ऑफिसर के लिए कभी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। अगर आपको एक आरटीओ ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको IMU यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल, या फिर ARTO यानी कि असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पोस्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आरटीओ ऑफिसर क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो समझ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।